फिल्म की शुरुआत में हमें हैरी अपने अंकल आंटी के घर दिखाया जाता है। अंकल हैरी को डांट रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने कमरे में होता है और तभी एक गुलाम पिशाच हैरी के कमरे में आता है और कहता है कि हैरी पॉटर तुम हॉगवर्ड मत आओ, और उसे बहुत समझाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी के दोस्त रॉन वीजली हैरी को लेने के लिए उसके घर आए थे क्योंकि हैरी के अंकल आंटी ने हैरी को कैद करके रखा था। रॉन हैरी को लेने के लिए उड़ती कार लेके आता है और खिड़की तोड़कर उसे वहां से लेके चले जाता है। सुबह के वक्त हैरी रॉन वीजली के घर पहुंच जाता है। रॉन का घर जादुई होता है। रॉन के घर में बर्तन जादू से धोया करते थे। तभी रॉन की मॉम वहां आ जाती है और रॉन को डांटती है। तब रॉन उसकी मॉम को बताता है कि वे लोग हैरी को खाना भी नहीं देते थे। आगे रॉन की मॉम सब लोगों को खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। खाना खाते हुए रॉन का उल्लू चिट्ठी लेकर आता है। ये चिट्ठी हॉगवर्ड से थी और सबको स्कूल बुलाया था और सारों को मंत्र की किताबें लेनी होती है। तब रॉन की मॉम कहती है कि ये सारी चीज़ें छू मंत्र गली में मिलेगी और बाद में ये सारे लोग छू पाउडर से छू मंत्र गली में पहुंच जाते हैं। आगे हैरी एक अजीब सी खुफिया दुकान में पहुंच जाता है। उस दुकान में मैलबॉय और उसके डैड भी होते हैं और ये दोनों कोई तो चीज़ बेच रहे होते हैं। दरअसल मैलबॉय ये हैरी का स्कूल का कलीग है और ये हैरी से हमेशा जलता है। आगे हैरी को हैग्रिड मिलता है और हरमाइनी भी। फिर ये सारे मंत्र की किताब लेते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। रॉन के भाई बहन अदृश्य दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन हैरी एंड रॉन अंदर जाते वक्त कुछ खराबी के कारण द्वार बंद हो जाता है और रॉन एंड हैरी की ट्रेन भी छूट जाती है। रॉन अपनी हवा में उड़ने वाली कार लेकर ट्रेन का पीछा करता है पर वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाते, इसलिए ये दोनों हॉगवर्ड कार लेकर चले जाते हैं। हॉगवर्ड पहुंचते ही हैरी रॉन को प्रोफेसर स्नेक डांट लगाते हैं पर डंबलडोर इन्हें माफ कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस बीन का क्लास शुरू हो जाता है। क्लास में सारे बच्चों को मंत्र कवच उगाने की कला सिखाई जाती है। ये पौधे काफी डरावने होते हैं। ये काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं और इनकी चिल्लाने की आवाज से इंसान बेहोश भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन की जादू की छड़ी टूट जाती है, जिस वजह से रॉन उस छड़ी को टेप से चिपका रहा होता है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है और वो हैरी की तस्वीर लेता है। तभी रॉन की मॉम रॉन को एक बोलने वाली चिट्ठी भेजती है और उस चिट्ठी में रॉन की मॉम रॉन को काफी डांट लगा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें गुप्त कला की क्लास दिखाई जाती है। प्रोफेसर का नाम होता है लॉकहार्ट। ये काफ़ी फेमस जादूगर होते हैं। क्लास में वे नन्हे पिशाच लेकर आए होते हैं और वो उन पिशाचों को खुलेआम छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्क्विड की गेम होती है और हैरी और उसकी टीम प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में जा रही होती है, पर वहाँ पे मैलबॉय और उसकी टीम आ जाती है और कहते हैं कि आज ये ग्राउंड हमारे लिए प्रोफेसर स्नेक ने दिया है। आगे उनमें बहस हो जाती है। तब मैलबॉय हरमाइनी को बदजात कहता है और हरमाइनी वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों हैग्रिड के घर चले जाते हैं और बाद में हम रात का समय देखते हैं। हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ कुछ लिख रहा होता है। तभी हैरी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और हैरी परेशान हो जाता है। हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट से पूछता है कि प्रोफेसर आपको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। उस पर प्रोफेसर लॉकहार्ट हैरी से कहते हैं कि शायद तुम्हें नींद आई होगी, इसलिए तुम्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है और हैरी वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। हैरी वहाँ से निकल जाता है। हैरी अपने कमरे में जाते वक्त आवाजें हैरी को और तेजी से सुनाई दे रही थी। हैरी उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता है। तभी हरमाइनी और रॉन हैरी को टोकते हैं। हैरी दोनों से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है। उस पर दोनों ना कहते हैं। आगे हैरी उस आवाज का पीछा करता है। रॉन हरमाइनी भी हैरी के पीछे पीछे जाते हैं। हैरी भागते हुए एक जगह आ जाता है। वहाँ से मकड़िया स्कूल के बाहर जा रही थी और वही बाजू में लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारस के दुश्मन, और ये खून से लिखा होता है। उनके नजदीक एक बिल्ली होती है। वो बिल्कुल श्राप की वजह से पत्थर की ओर बन चुकी। तभी वहाँ पे सारे बच्चे अचानक से आ जाते हैं और तभी वहाँ पे प्रोफेसर स्नेक, प्रोफेसर मैकगोनागल और डंबलडोर भी पहुंच जाते हैं और सारे बच्चों को वहां से जाने के लिए कहते हैं, सिवाय इन तीनों के। आगे प्रोफेसर स्नेक कहते हैं कि हैरी का यहाँ होना केवल इत्तेफाक, लेकिन मैंने शाम के वक्त मिस्टर पॉटर को खाने के टेबल पर नहीं देखा। तब प्रोफेसर लॉकहार्ट कहते हैं कि हैरी की कोई गलती नहीं है, वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में था। आगे इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। आगे आते हुए हरमाइनी हैरी से कहती है कि ये अजीब सी बात है
सिर्फ तुम्हें ऐसी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। और बिल्ली का अधमरा होना। उस पर हैरी कहता है कि यह आवाज वाली बात क्या मैं डंबलडोर को बतानी चाहिए। उस पर हरमाइनी कहती है कि जादू की दुनिया में भी ऐसी आवाजें सुनना श्रापित माना जाता है। अगले दिन प्रोफेसर मैकेनिकल की क्लास शुरू होती है। वो जादू से जानवरों को बर्तन में बदलने की कला सिखा रही होती है। तभी हरमाइनी प्रोफेसर मैकेनिकल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है। तब प्रोफेसर बताती है कि दरअसल हॉगवर्ड की स्थापना आज से 1000 साल पहले हुई थी। इसे 4 बेहतरीन जादूगर और जादूगरनी ने बनाया था। इनमें से नागेश नाग शक्ति ये जादूगर था। ये मानता था कि जादू की कला सिर्फ जादूगर के खानदानों में ही रहनी चाहिए, यानी कि शुद्ध खून। पर बाकी के जादूगर इस बात से वाकिफ करते थे। इस वजह से नागेश नाग शक्ति ये स्कूल छोड़कर चला गया। उसने हॉगवर्ड में एक रहस्यमय तहखाना बनवाया था और उनने वो तहखाना तब तक के लिए बंद करवाया था जब तक उसका असली वारिस नहीं आ जाता। और वो असली वारिस ही तहखाने को खोल पाएगा और वो तहखाने में से उन जानवरों को मुक्त करेगा और वो जानवर ऐसे बच्चे को मार देगा जो जादूगर के परिवार से नहीं होंगे, यानी गंदे खून वाले। आगे प्रोफेसर कहती है कि इन वाकये के बाद स्कूल में काफी तलाशी की गई लेकिन ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। कहा जाता है कि इस तहखाने में जो विशालकाय जानवर है उसे सिर्फ नागेश नाग शक्ति का वारिस ही काबू में कर पाएगा। और आगे हैरी रॉन और हरमाइनी से बात कर रहे होते हैं। रॉन कहता है कि वाकई ऐसा कोई तहखाना है। उस पर हरमाइनी जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि तहखाने के बारे में बताते वक्त प्रोफेसर का चेहरा देखने लायक था। आगे हरमाइनी कहती है कि इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि नाग शक्ति का वारिस स्कूल में आ चुका है। अब बस इतना ढूंढना बाकी है कि वे कौन है। इन्हें मेलबॉय पर शक होता है। मेलबॉय शायद नाग शक्ति का वारिस हो सकता है क्योंकि मेलबॉय का परिवार काफी सालों से नाग शक्ति से ताल्लुकात रखते हैं। इस पर हैरी कहता है कि इसके बारे में हमें क्रैब और गोयल बता सकते हैं। दरअसल क्रैब एंड गोयल मेलबॉय के नजदीकी दोस्त होते हैं, पर हरमाइनी कहती है कि वे इतने भी बुद्धू नहीं है कि हमें सब कुछ इतनी आसानी से बता देंगे। फिर हरमाइनी कहती है कि एक रास्ता है, हम स्कूल के लगभग 50 से ज्यादा नियम तोड़ देंगे और ये खतरनाक होगा। फिर हरमाइनी रॉन और हैरी को लेकर लाइब्रेरी में जाती है और रूप बदल काढ़ा के बारे में बताती है। फिर रॉन कहता है कि ये काढ़ा पी के हम क्रैब और गोयल में बदल जाएंगे एंड मेलबॉय हमारे सामने सबक देगा। पर हरमाइनी कहती है कि ये काढ़ा मैंने आज तक नहीं बनाया। हैरी कहता है कि काढ़ा बनने में कितना वक्त लगेगा। हरमाइनी कहती है कि लगभग 1 महीना। हैरी कहता है अगर मेलबॉय नाग शक्ति का वारिस है तो तब तक काफी सारे बच्चे को वो मार देगा। हरमाइनी कहती है कि और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन स्क्विड का गेम होता है। मेलबॉय की टीम हैरी की टीम के आगे होती है। तभी हैरी को सुनहरी गेंद दिखाई देती है। मेलबॉय भी सुनहरी गेंद के पीछे भागता है पर हैरी उसे पकड़ लेता है और हैरी की टीम जीत जाती है, पर हैरी का हाथ टूट जाता है। हैरी हॉस्पिटल में सोया होता है। तभी कुछ अजीब सी आवाजें आती है और एक गुलाम पिशाच वहाँ आ जाता है और हैरी से कहता है कि ये स्कूल छोड़कर चले जाओ क्योंकि इतिहास दोहराने वाला है, और गुलाम पिशाच गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकेनिकल और डंबलडोर एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे खतरे में है। ये सब हैरी छुपकर सुन लेता है। डंबलडोर आगे कहते हैं कि यकीनन तहखाना वापस खुला है। अगले दिन हरमाइनी रूप बदल काढ़ा बना रही होती है और ये तीनों रूप बदल काढ़ा पी लेते हैं। हरमाइनी बाथरूम में छुप जाती है और हैरी और रॉन मेलबॉय के रूम में चले जाते हैं और नाग शक्ति के वारिस के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन मेलबॉय कहता है कि तहखाना 50 साल पहले खोला गया था और तब एक स्टूडेंट को निकाला गया और तहखाना वापस खुलने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लॉकहार्ट के सारे बच्चों को तलवारबाजी की तालीम दे रहे होते हैं और बाद में हैरी मेलबॉय आमने सामने आ जाते हैं। मेलबॉय सांप हैरी पर छोड़ता है पर हैरी सांप से सांप की भाषा में बात करता है। सारे ये देखकर डर जाते हैं। सबको लगता है कि हैरी ही नाग शक्ति का वारिस है और वहीं से ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। आगे हैरी और रॉन स्कूल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत सारा पानी दिखाई देता है। रॉन एंड हैरी पानी का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इन्हें एक किताब मिलती है। उस किताब पर लिखा होता है टॉम मोरवेलो रिडल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी को जो किताब मिलती है उसके सारे पन्ने खाली होते हैं। हैरी सोच रहा होता है कि तभी हैरी उस किताब पर लिखता है, मैं हैरी हूँ और तुम तहखाने के बारे में कुछ जानते हो। फिर अचानक से एक पेज ओपन होता है और उस पेज पर डेट होती है 13 जून और उस दिन जो हुआ था वो हैरी को दिखाई देता है। उसमें टॉम रिडल को दिखाया जाता है और किताब के अनुसार रहस्यमय तहखाना हैग्रिड ने
50 साल पहले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी के रूम पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है और वहाँ से टॉम रिडल की किताब चुराई गई थी। आगे प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी और रॉन को बुलाती है क्योंकि अगला हमला हरमाइनी पर होता है और हरमाइनी अधमरी पत्थर की तरह हो जाती है। हैरी और रॉन को बहुत बुरा लगता है। बाद में हैरी एंड रॉन हैग्रिड से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और हैग्रिड से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, पर तभी दरवाजे बजने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर डंबलडोर और जादू मंत्रालय की मंत्री आ जाते हैं। मंत्री कहते हैं कि हमें हैग्रिड को लेकर अज़्काबान जेल जाना होगा। तभी मेलबॉय के डैड वहां आ जाते हैं और डंबलडोर को हेडमास्टर पोस्ट से हटाने का लेटर उन्हें दे देते हैं और हैग्रिड को जेल लेकर चले जाते हैं। हैग्रिड जेल जाते हुए बताता है कि मकड़ियों का पीछा करना, सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते हैं। छोटी छोटी मकड़ियां एक बड़ी गुफा की ओर जा रही होती है। हैरी और रॉन उसी गुफा में दाखिल होते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, हैग्रिड क्या तुम हो? हैरी कहता है कि मैं हैग्रिड का दोस्त हूँ। अंदर से एक विशालकाय मकड़ी बाहर आती है। हैरी कहता है कि हैग्रिड मुसीबत में है और क्या हैग्रिड ने रहस्यमय तहखाना खोला था? तो वो बड़ी मकड़ी ना कहती है और कहती है कि 50 साल पहले जो लड़की मरी थी वो बाथरूम में मरी थी। बाद में ये सारी मकड़ियां हैरी और रॉन को खाने के लिए आगे बढ़ती है और रॉन और हैरी वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैरी और रॉन हरमाइनी के पास बैठ जाते हैं। तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है काल सर्प। ये काफी खतरनाक जीव है और ये कई हजारों साल तक जीता है और मकड़ियां इससे डरती है और ये सांप होने की वजह से हैरी को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। आगे हम देखते हैं कि और एक बच्चे को रहस्यमय तहखाने में ले गया जाता है। सब लोग प्रोफेसर लॉकहार्ट को तहखाने से बच्चे को बचाकर लाने के लिए कहते हैं। हैरी और रॉन ये सब छुप कर सुन रहे होते हैं। ये दोनों लॉकहार्ट के केबिन में चले जाते हैं, पर लॉकहार्ट स्कूल से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर हैरी और रॉन प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और ये दोनों प्रोफेसर को लेकर बाथरूम की ओर चले जाते हैं और हैरी सर्प की भाषा में कुछ बोलता है और रहस्यमय तहखाना खुल जाता है। हैरी और रॉन प्रोफेसर को धक्का देकर तहखाने में भेज देते हैं और खुद भी तहखाने में उतर जाते हैं। नीचे आते ही इन्हें लगभग 60 फीट की सांप की केंचुई दिखाई देती है। तभी प्रोफेसर बेहोश होने का नाटक करते हैं और रॉन से उसकी छड़ी छीन लेते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर मंत्र उल्टा पड़ जाता है और प्रोफेसर सब कुछ भूल जाते हैं। तभी काफी सारे पत्थर गिरते हैं और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हैरी रॉन को पत्थर हटाकर रास्ता खोलने के लिए कहता है और हैरी आगे चला जाता है। आगे जाते ही एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस पर काफ़ी सारे लोहे के सांप बने हुए होते हैं। हैरी सर्प की भाषा में बोलता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। हैरी अंदर की ओर चला जाता है। अंदर की ओर काफ़ी सारी सांप की मूर्तियाँ होती है और एक बच्ची जेनी वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ पे टॉम रिडल दिखाई देता है। हैरी उससे मदद मांगता है, पर टॉम रिडल ही ये सब करवा रहा था। वो जेनी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवा रहा था। उसी ने काल सर्प को भी आजाद करवाया था। हैरी को डायरी के दृश्य में गलत जानकारी भी उसी ने दी थी। काल सर्प टॉम रिडल का वफादार होता है। वो काल सर्प को बुलाता है। तभी वहाँ पे एक पंछी आ जाता है और हैरी को डंबलडोर की हेड देकर चला जाता है। काल सर्प वहाँ आ जाता है। वो पंछी उस सांप की आंखें फोड़ देता है, लेकिन वो सांप हैरी पर हमला करता है। हैरी वहां से भागने लगता है। इतने में लड़ाई होती है। तभी उस हेड से एक तलवार बाहर आती है। उस तलवार से हैरी उस काल सर्प पर वार करता है, पर वो असफल होता है। फिर हैरी उस काल सर्प के मुंह के अंदर तलवार चलाता है और सांप मर जाता है, पर हैरी को सांप के दांत लग जाते हैं। हैरी जख्मी होता है, पर हैरी गिनी को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी वो पंछी वहां आ जाता है और वो पंछी रोता है और हैरी के बाजू पे अपने आंसू डालता है। उस वजह से हैरी के जख्म भर जाते हैं और हैरी और गिनी रॉन के समेत तहखाने के बाहर आ जाते हैं और हैरी और रॉन ने एक बार फिर से स्कूल को बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।